दोस्तों आज हम जो है महत्वपूर्ण विद्रोह के बारे में बात करेंगे जो अंग्रेजों के विरुद्ध इंडिया में हुए थे। तो दोस्तों कहानी शुरू करते हैं सन्यासी विद्रोह से। तो दोस्तों ये सन्यासी विद्रोह और फकीर विद्रोह जो हैं दोनों दोस्तों इनकी जो विषय वस्तु है वो एक ही है। सन्यासी जो है स्पेशली हिंदू धर्म से संबंधित है और फकीर विद्रोह जो है मुसलमान धर्म से संबंधित है। तो इसमें हुआ क्या था कि दोनों का रीजन एक ही है, बंगाल और बिहार का कुछ हिस्सा। तो इसमें जो उस समय अंग्रेज का गवर्नर था उस समय बंगाल का वॉरेन हेस्टिंग्स। उसने 1765 में जो है बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी का अधिकार मिल गया था अंग्रेज़ों को। तो उसने ज़्यादा से ज़्यादा इलाके को कब्जे में करने की कोशिश की। तो दोस्तों ये सन्यासी और फकीर क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते थे। तो अंग्रेज़ों को इनसे कर लेने में दिक्कत होती थी, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, तीर्थ कर लगा दिया। तो तीर्थ कर से जो असंतोष फैला था उसके खिलाफ ये दोनों आंदोलन हुए थे दोनों धर्मों में। और 1763 से 1800 तक लगभग दोनों की वो मानी जाती है फराजी, और इनका दोनों का विलय हो गया था बाद में। तो अगर मैं इनके लीडर्स की बात करूं तो मजनू सार चिराग अली जो हैं फकीर विद्रोह के लीडर हैं, और कीरा सरकार और दिरजी नारायण, और एक फीमेल लीडर और थी, देवी चौधरी नाम था उनका। नाटक भी लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने बाद में, और जो आनंद मठ है वो इसी पर आधारित है दोस्तों। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसी की कथा वस्तु को दर्शाया है। सन्यासी विद्रोह हुआ था बंगाल में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तीसरा विद्रोह है पहाड़िया विद्रोह। तो दोस्तों जो आज का झारखंड है उस समय बिहार में ही था। तो झारखंड में जो पहाड़ी जनजाति है उस पर उसकी जो ज़मीन थी वो अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया था उस पर। तो पहाड़िया जो जनजाति है 1779 में इसका समय माना जाता है। तो उसमें एक असंतोष फैला गया था अपनी ज़मीन को लेकर। अंग्रेज़ों ने ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पर कब्जा किया था, तो पहाड़िया जनजाति उसकी ज़मीन भी उसमें आ गई थी। तो इसका एक कोई वैसे स्पेसिफिक नेतृत्वकर्ता नहीं था, फिर भी तिलक मांझी को मान लिया जाता है। तिलक मांझी इसके नेतृत्वकर्ता थे। तो दोस्तों ये पहाड़िया विद्रोह का जो है विषय वस्तु थी। तो बाद में दोस्तों 1780 में अंग्रेज अधिकारी आया था, एक ऑगस्टस क्लीवेलैंड नाम था उसका। उसने मना भी लिया था इनको, पहाड़ियाओं को उपहार और वो दे के। तो दोस्तों इसका जो एक स्पेसिफिक या मैं कहूँ मेन रिजल्ट जो निकला था वो ये था कि अंग्रेजों ने 1832 में एक दामिन ई कोह एक जगह की मतलब संज्ञा दी कि दामिन ई कोह में जो है संथाल और जो जनजातियाँ वो रहेंगी। तो दोस्तों अंग्रेज़ों ने ऐसा इसलिए किया था कि जनजातियों का कोई एक स्थान नहीं होता था, तो वो कर लेने में बहुत ही कठिनाई होती थी उनको। तो उन्होंने दामिनी को का मतलब होता है पहाड़ की तलेटी इनको दे दी। फिर इनसे ज़्यादा से ज़्यादा कर वसूला था दोस्तों। जो बाद में संथाल विद्रोह हुआ था, संथाल हुल विद्रोह हुआ था, उसकी विषय वस्तु बना था। तो हम आगे पढ़ेंगे। संथाल विद्रोह जो है सिद्धू कानू ने नेतृत्व किया था उसका, वो उसकी नींव यहीं से पड़ गई थी। तो बाद में एक दोस्तों है चुआरों का जो विद्रोह है, चुआर विद्रोह नाम से जाना जाता है, स्पेशली बांकुड़ा बंगाल में। और कर्णगढ़ की रानी शिरोमणि एवं दुर्जन सिंह इसके नेता हैं। 1798 इसकी ईयर है। आगे बढ़ते हैं चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह दोस्तों पलामू झारखंड का है। राजा मेदिनी राय और भूषण सिंह से जुड़े हुए हैं। 1800 इसकी सन है। तो पौलीगरों का विद्रोह की बात करूँ मैं दोस्तों तो स्पेशली तमिलनाडु वाले रीजन में वी आर काट्टावामन इसके लीडर हैं। 1799 से 1801 इसकी ईयर है। दोस्तों मैं एक क्विक रिवीजन यहाँ पे करवाना चाहता हूँ। इसमें हर एक आंदोलन की कथा वस्तु बताना तो वीडियो लंबा हो जाएगा, और वैसे भी इतना टाइम भी नहीं है, कुछ परीक्षाएं भी बहुत करीब हैं। तो चेरो विद्रोह झारखंड पलामू में भूषण सिंह राजा मेदिनी राय दोस्तों। पौलीगरों का विद्रोह तमिलनाडु वी आर काट्टावामन की लीडरशिप में 1799 से 1801 तक। बेलत हम्पी का विद्रोह दोस्तों त्रावणकोर आज का केरल है, त्रावणकोर में मेलू थाम्पी इसके जो लीडर हैं 1808 से 1809 में हुआ है। भील विद्रोह दोस्तों एक जनजातीय विद्रोह पश्चिमी घाट सेवाराम इसके नेता 1825 से 1831। रामोसी इससे आगे की सीरीज है, इसी सीरीज में दोस्तों आएगा विद्रोह रामोसी विद्रोह। रामोसी जो था स्पेशली, अगर मैं रामोसी विद्रोह की कथा वस्तु की बात करूँ दोस्तों, तो रामोसी जो थे, जो मराठा साम्राज्य जो था उस समय 1818 से पहले, तो रामोसी जो थे उनके किले के पहरेदार होते थे। मराठा साम्राज्य में पेशवा जो था इनको किले के पहरेदार के रूप में नियुक्त करता था। तो 1818 में तृतीय मराठा युद्ध हुआ, तो पेशवा का पद ही समाप्त कर दिया अंग्रेजों ने, सब कुछ अपने हाथ में ले लिया। तो हुआ क्या कि ये बेरोजगार हो गए, तो इनमें एक सामाजिक असंतोष हुआ, तो इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया दोस्तों। पश्चिमी घाट स्पेशली महाराष्ट्र में हुआ था ये। चित्तूर सिंह इसके जो है
नेता माने जाते हैं। 1822 से 1829 इसकी समय सीमा रही दोस्तों। अहोम विद्रोह, अहोम, अगर मैं अहोम विद्रोह की बात करूं तो ये आसाम वाले रीजन में हुआ था। तो दोस्तों ऐसा था कि पुराने टाइम पे जो है असम में अहोम डायनेस्टी राज करती थी, अहोम डायनेस्टी। तो फिर आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ दोस्तों। तो आंग्ल बर्मा युद्ध में 1826 में अंग्रेजों ने यांडबू की संधि जो है बर्मा के साथ कर ली। तो यांडबू की संधि में असम जो है अंग्रेजों के हिस्से में आ गया। तो उन्होंने वहाँ पे अहोम डायनेस्टी ख़त्म करके अपना मतलब राजस्व वसूलना स्टार्ट किया, अपना अधिकार क्षेत्र वहाँ पे बना लिया, विस्तारवाद वहाँ तक कर लिया। तो दोस्तों उसके खिलाफ जो असंतोष हुआ था वो अहोम डायनेस्टी ने, अहोम राजवंश को लोगों ने दोबारा स्थापित करने के लिए किया था। कोमधन कुंवर इसकी नेता थी। 1828 इसका समय है दोस्तों। दोस्तों आगे का विद्रोह वहाबी आंदोलन। तो दोस्तों वहाबी आंदोलन की अगर मैं बात करूँ तो वहाबी आंदोलन और एक आंदोलन है फराजी आंदोलन। तो दोस्तों ये जो स्पेशली दो आंदोलन थे जो है मुसलमान जो धर्म है, इस्लाम धर्म, उसके शुद्धिकरण के लिए थे। जो है वहाबी आंदोलन और फराजी आंदोलन। तो वहाबी आंदोलन जो है इसका उत्तर प्रदेश, इसका रीजन जो है उत्तर प्रदेश दिल्ली के आसपास का था, और फराजी आंदोलन भी बंगाल के आसपास का था। अगर फराजी वहाबी आंदोलन के नेता की बात करूँ तो सैयद अहमद तूती मीर, और जो है फराजी में जो है सरियतुल्लाह दद्दू मियाँ हो गए थे। ये इनमें अंतर है लेकिन विषय वस्तु इनकी एक ही है। अगर मैं इनकी सन की बात करूँ तो 1831 और 1838 से 48 दूसरे वाले की है। तो दोस्तों इनके लीडर हैं, स्पेशली इन लीडर्स को आपको याद रखना है। सैयद अहमद तूती मीर वहाबी आंदोलन से, और सरियतुल्लाह दद्दू मियाँ फराजी आंदोलन से। तो दोस्तों आप बीच में पढ़ सकते हैं कोल आंदोलन और भूमिज विद्रोह। कोल आंदोलन और भूमिज दोनों झारखंड के हैं। गोवर्धन कुंवर और गंगा नारायण हंगामा इनकी लीडर हैं। 1831-32 में लगभग इनका समय सीमा रही है। आगे का विद्रोह दोस्तों कंद विद्रोह, पढ़ लेना, उड़ीसा का है। चक्र बिसोई इसके नेता हैं, और 1837 इसकी समय सीमा है। अगर मैं आगे अगर मेन इम्पोर्टेंट विद्रोह की बात करूँ तो नील विद्रोह है दोस्तों। नील विद्रोह जो है किसानों का विद्रोह था, जो नील के प्रति असंतोष था, जो नील की जबरन खेती करवाई जाती थी अंग्रेजों द्वारा, उसके लिए त्रिकटीय पद्धति लेके आए थे अंग्रेज। स्पेशल भूमि निर्धारित कर दी कि इतनी भूमि में नील की खेती करनी है, तो उसके लिए उसको लेके नील विद्रोह हुआ। तिरुत सिंह जो है इसकी लीडरशिप में, तिरुत सिंह की लीडरशिप में 1854 से 1862। तो जब दोस्तों इस आंदोलन में नील विद्रोह में जब समाज का जो पढ़ा लिखा वर्ग था वो शामिल हो गया और इसका जो क्षेत्र व्यापक हो गया, तो इसे नील आंदोलन कहा गया। नील आंदोलन, इसी नील आंदोलन पर दोस्तों दीनबंधु का नील दर्पण लिखा हुआ है। तो ये नील आंदोलन जो है नील विद्रोह का बड़ा रूप था। 1859 से 60 इसकी समय सीमा है दोस्तों। अगर मैं बात करूँ तो मोपला विद्रोह, दक्कन विद्रोह, पावना विद्रोह, ये तीनों विद्रोह आप पढ़ सकते हैं। मोपला विद्रोह जो है मालाबार केरल में असहयोग आंदोलन के समय हुआ था दोस्तों। कूका विद्रोह पंजाब में राम सिंह कूका, भगत जवाहर मल की लीडरशिप में। ताना भगत आंदोलन बिहार में, जतरा भगत इसके जो है लीडर थे। 1914 इसकी समय सीमा है। तेभागा आंदोलन की अगर बात करूँ दोस्तों तो बंगाल में कंपाराम सिंह भवन सिंह। तेभागा आंदोलन में क्या था कि बंगाल में जो बटाईदार प्रथा थी उस समय, बटाईदार प्रथा में जमींदारों को 1/2 हिस्सा की जो उपज थी वो देनी पड़ती थी, लेकिन गांव वाले कहते थे कि हम 1/3 देंगे। तो उसके विरोध में जो आंदोलन हुआ था वो तेभागा आंदोलन था। इसकी समय सीमा 1940 है दोस्तों। तेलंगाना आंदोलन आंध्र प्रदेश में दोस्तों, निजाम और जमींदारों के खिलाफ किसानों का सशस्त्र विद्रोह था ये। तो जो जमींदारों की जो है अत्याचार थी किसानों पर उसको लेके था। तो दोस्तों ये क्विक रिवीजन था महत्वपूर्ण विद्रोहों का। आप इनको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। कुछ विद्रोह जो छूट गए हैं उनका आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू।